हाय फ्रेंड्स, हम हैं बीकूदी। आप सब जानते हैं कि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है। हमारे साधु संतों ने भी ब्रह्मचर्य की जो विषय में इतना ज्यादा कुछ बताया है कि उसका जो तप है ब्रह्मचर्य का या जो उसका तेज है वो हमारे शरीर पर कितना गहरा असर करता है। तो फिर आखिर ऐसी क्या बात थी जो गांधी जी ने ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए, उसको लोगों ने एक गलत या आलोचना की दृष्टि से देखा। आजकल के टाइम की तो बात अलग है। सोचिए कि उस समय जब ये ब्रह्मचारी के प्रयोग हो रहे थे तो उनकी छवि को बहुत ही ज्यादा गहरा धक्का पहुंचा था। उनके खुद के कई सहयोगी उनको इस ब्रह्मचर्य प्रयोग के कारण वो जब कर रहे थे तो उनको छोड़कर अलग हो गए थे। आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का विवाह बहुत छोटी उम्र में 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हो गया था और 38 साल की उम्र में उन्होंने ब्रह्मचार्य जीवन जीने का अपना दृढ़ निश्चय कर लिया था। आखिर ऐसा क्या कारण था कि सिर्फ 38 साल में ही उन्होंने ब्रह्मचार्य जीवन जीना जरूरी समझा? तो फ्रेंड्स, हर किसी के पीछे एक घटना होती है। कहते हैं कि गांधी जी के जो पिता थे उनकी मृत्यु आने वाली थी, वो मृत्यु शैया पे थे, मतलब मृत्यु जो थी वो निकट थी। लेकिन वो उस समय जब उनके जो पिता थे वो मरने वाले थे तभी वो अपनी जो महात्मा गांधी थे कस्तूरबा के साथ काम वासना में रत थे और इस बीच उनके पिता की मृत्यु हुई। जब महात्मा गांधी जी को इस विषय में जानकारी हुई तो उनके मन में बहुत ही ग्लानि आई। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा क्या कर रहा था, आखिर ऐसा इसमें क्या चीज थी जो मैंने अपने मरे हुए पिता की तरफ नहीं देखा। कहते हैं कि इसी ग्लानि में उन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन जीने की सोचने लगे और प्रतिज्ञा कर 38 साल की उम्र में उन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन जीना शुरू कर दिया। लेकिन उनके जो ब्रह्मचर्य को लेकर प्रयोग थे, आज हम उसके विषय में बात करेंगे। सबसे ज्यादा जो बहुत सारों के साथ उनके संबंध, लेकिन आज हम सिर्फ एक मेन मनु बहन थी जिनके साथ उनके रिश्तों को बहुत ही ज्यादा लोगों ने आलोचना से देखा और बहुत ज्यादा लोगों ने उनको एक तरह से समझाया भी कि आप इस तरह के ब्रह्मचर्य प्रयोग ना करें। तो आज हम बात करेंगे मनु बहन की। महात्मा गांधी जी के भतीजे थे सुखलाल गांधी, जिनकी बेटी थी, सगी बेटी थी और गांधी जी की पोती के समान थी मनु बहन। कहते हैं कि 1946 में जब दंगे हो रहे थे हिंदू मुसलमानों में, आपको पता है भारत का विभाजन हो रहा था, तब गांधी जी नोखली गांव में घूम रहे थे लोगों को समझाने। उस समय भी जो मनु बहन थी वो उनके साथ साई की तरह घूम रही थी। गांधी जी मनु को जो दिन में तो सहारे की वाली लाठी की तरह यूज करते और इस्तेमाल लाठी बनाकर रखते, यूज तो नहीं कहेंगे, लाठी बनाकर रखते और रात को उनके साथ ब्रह्मचर्य के प्रयोग किया करते थे। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद कई बार सार्वजनिक तरीके से भी किया। और मनु बहन जो थी वो बहुत पढ़ी लिखी थी, जबकि वो सिर्फ 19 साल की थी, लेकिन उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और वो एक डायरी लिखती थी। डायरी में वो जो भी पूरे दिन की घटनाएं होती थी उनको लिखती और फिर सुबह वो अगले दिन मॉर्निंग में गांधी जी से उन डायरी में के नीचे हस्ताक्षर कराती थी। इसलिए कोई संदेह नहीं बैठता कि उन्होंने इस जो कहानी है वो अपने आप से बनाई या फिर गांधी जी उन्हें उस बात को सुना ना या देखा ना। 30 दिसंबर 1946 को अपने पर्सनल जो उनके सेक्रेटरी रह चुके थे प्यारेलाल नायर, उन्होंने महात्मा गांधी जी को कहा कि आप इस तरह के ब्रह्मचर्य प्रयोग मत करें, वो भी तब जब आप 77 साल के और मनु बहन सिर्फ 19 साल की। लेकिन जो महात्मा गांधी जी कहते थे कि बहुत ही, आपको पता ही है, जिद्दी स्वभाव के थे, उन्होंने इस बात से इनकार किया और उन्होंने कहा कि एक ना एक दिन मैं लोगों के सामने ये जरूर बता पाऊंगा कि आखिर ब्रह्मचर्य को मैंने जीत लिया है और इंसान को कैसे इस ब्रह्मचर्य को जीतना चाहिए। लेकिन इससे पहले ही महात्मा गांधी जी इस बात का खुलासा करते कि कैसे अपने ब्रह्मचर्य को जीतना चाहिए, कैसे अपने काम वासना को जीतना चाहिए, उससे पहले ही वो मृत्यु उनकी हो गई थी 1948 में। 30 जनवरी को सब जानते हैं कि नाथुराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। उनके ब्रह्मचर्य प्रयोगों से उनकी मंडली में तो नाराजगी थी, साथ ही साथ अगर आज भी आप देखेंगे कि कोई गांधी जी की आलोचना करता है तो इसी बात को लेकर पकड़ता है, क्योंकि और तो शायद कोई कमी दिखे ना महात्मा गांधी। लेकिन आज भी अगर किसी विषय में उनकी आलोचना होती है तो इसी विषय में होती है। तो आप सोचिए कि अगर आज भी हम उस विषय में आलोचना करते तो उस समय तो बहुत पुराना समय था, उस समय कैसे लोग स्वीकार कर लेते कि जो आपकी सगी पोती के समान है आप उसके साथ नग्न अवस्था में ब्रह्मचर्य प्रयोग कर रहे हैं। कहते हैं कि वो नग्न अवस्था में उनके साथ सोती थी और वो ये देखना चाहते थे
आभा नाम की भी एक स्त्री थी, उनके विषय में हम बाद में बताएंगे, लेकिन आज हम सिर्फ मनु के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं कि ये दोनों स्त्रियां नग्न अवस्था में उनके साथ सोती थी। वो ये कहते थे कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे अंदर क्या इन सब सुंदर स्त्रियों को जो मेरे सामने नग्न लेटी है, उसके बाद भी काम वासना जागती है कि नहीं जागती। एक बात जो हमारे दिमाग में आती है, जो हमारा अपनी पर्सनल ओपिनियन, हमारा सिर्फ ये कहना है कि आप एक 77 वर्ष के पुरुष थे और वो सिर्फ मात्र 19 साल की। आपने अपने विषय में सोचा, आपने अपने प्रयोगों के विषय में सोचा, लेकिन क्या आपने उस मन्नू बहन जो सिर्फ मात्र 19 साल की थी, उनके विषय में सोचा? उनके मन में क्या गुजरी होगी, क्योंकि वो तो अभी अपनी जवानी पर उन्होंने कदम भी नहीं रखा था। चलिए ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि जो ये प्रयोग हुए तो बहुत लोगों ने लेटर लिख लिख कर कहा कि आप इस ब्रह्मचर्य प्रयोग को रोक दीजिए, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि गांधी जी जिद्दी थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसको सफलतापूर्वक ब्रह्मचर्य प्रयोग करके लोगों के सामने इसको रखना चाहूंगा। और उन्होंने मनु बहन को भी बहुत बार समझाया कि आप एक पवित्र आत्मा हो और आपका जब हम इस ब्रह्मचर्य को पूरा जीत लेंगे तब आप एक उस ऊंचाइयों में पहुंच जाएंगी, उस पूजनीय कहलाई जाएंगी, जहां शायद लोग आपको एक पूजनीय लड़की की तरफ देखें। कहते हैं कि जब एक बार जो उनके ठक्कर बापा थे, जो कहते हैं गांधी जी के बहुत ही निकट थे, जब उनको पता चला तो उन्होंने भी गांधी जी को लेटर लिखकर एक बहुत ही संवेदनशील पत्र लिखा और कहा कि आपको इस तरह के ब्रह्मचर्य प्रयोग नहीं करने चाहिए। वो लेटर जो है गांधी जी ने, कहते हैं कि मनु बहन से पढ़ाया। गांधी जी पर तो इस लेटर का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन मनु बहन पर इसका बहुत ही गहरा असर हुआ और उन्होंने गांधी जी से आज्ञा मांगी कि आप मुझे अलग सोने की आज्ञा दीजिए, मैं इस ब्रह्मचर्य प्रयोग में आपके साथ नहीं आ सकती है। तब गांधी जी ने, कहते हैं कि थोड़े समय के लिए अपने ब्रह्मचर्य प्रयोग को बंद कर दिया था। 30 जनवरी 1948 में आप सब जानते हैं गांधी जी की हत्या। फिर उसके बाद मनु का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता है। मनु जो थी, मनु बहन मैंने बताया 19 ही मात्र साल की थी। देवदास जो गांधी थे, गांधी जी के जो पुत्र थे, उनको बहुत ही चिंता थी, क्योंकि ऑब्वियस है सब जगह आलोचना हो रही थी गांधी जी की। तो उन्होंने सबसे पहले, जब जैसी मृत्यु हुई, सबसे पहले उन्होंने मनु बहन को कहा कि आपको अपने भाइयों के पास चले जाना चाहिए। तो उन्होंने मनु बहन को उनके भाइयों के पास, गुजरात के भावनगर के एक निकट है महुआ गांव, वहां पर भेज दिया। पर कहते हैं कि जब वो जा रही थी तो देवदास जी गांधी के दिमाग में क्योंकि वो तो बेचारी छोटी थी मनु बहन, उनको तो पता नहीं था कि जो डायरी लिख रही है या डायरी में जो सिग्नेचर है उसकी महत्व कितना है, इंपॉर्टेंस कितनी है आने वाले दिनों में आप भी। तो देवदास गांधी को बहुत चिंता थी इस बात की कि जो इन्होंने डायरी लिखी, क्योंकि वो सर्व प्रचलित था कि भी वो डायरी लिखती हैं और सिग्नेचर कराती हैं, कुछ छुपा नहीं था। तो उन्होंने मनु बहन को कहा कि आप ये डायरी किसी को ना बताएं और ना ही किसी को दिखाएंगे। मनु बहन कहते हैं कि महुआ गांव में जाकर एक छोटा सा उन्होंने स्कूल खोला और क्या कहते हैं वहां पर एक महिला संस्थान की नींव डाली। गांधी जी की मौत के 6 साल बाद ही, गांधी जी जब उनकी मृत्यु हुई थी उसके 6 साल बाद ही जो मनु बहन थी उनको एक अज्ञात बीमारी ने घेर लिया। अननोन सी कोई डिजीज थी जिसका पता ही नहीं चल पा रहा था। उनका मुंबई में इलाज चला। कहते हैं कि मोरारजी देसाई उनको देखने गए और उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, उनको लेटर लिखा और कहा कि जो इनकी मनु बहन की जो बीमारी है वो शरीर की नहीं, मन की बीमारी है और इन पर कोई भी दवाइयों का जो असर है वो हो ही नहीं रहा है। इस तरह के वो अपने अकेले जीवन में, गांधी की मृत्यु के बाद कहते हैं कि 21 साल तक अकेला जीवन जीने के बाद 1979 में मनु बहन ने गुमनामी की मौत अपने गले लगा ली। 41 साल की उम्र थी जब वो इस संसार को छोड़कर चली गई। अखबारों की सिर्फ 4 लाइन में उनका जिक्र हुआ कि जो मनु बहन थी गांधी की जो सबसे नजदीकी थी, उनकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद जो उनकी डायरी थी, उनकी बहन संयुक्ता बहन की जो बेटी थी मीना जैन, उनको दे दी गई, जिन्होंने बाद में उस डायरी को राष्ट्रीय अभिलेखागार में डाल। इसके अलावा भी गांधी जी के औरों के साथ भी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य प्रयोग रहे हैं। उनका जिक्र मैं अगले वीडियो में, अगले दूसरे पार्ट में करूंगी। तो आशा करती हूँ आपको हमारी ये जानकारी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अपने भी कमेंट दीजिए कि आखिर गांधी जी के ये ब्रह्मचर्य प्रयोग आपको किस तरह से दिखते हैं।